नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का 2021 पीसीएस की मार्कशीट आप लोगों ने अब तक देख ही ली होगी और कुछ कुछ आइडिया आप लोग को भी लगी गया होगा कि क्या हुआ है। आयोग ने जो कैपिंग वाला प्रयोग किया था, मुझे तो नहीं लगता वो किसी भी तरह से सफल हुआ है। साइंस और ह्यूमैनिटी के बीच में जो खाई है वो उतनी ही है। अभी आप देखिए, ह्यूमैनिटी के चाहे आप जितने बड़े धुरंधर हो, जितने बड़े योद्धा हो, जितनी आपने बुक पढ़ी हो, पूरे अगर आपने ग्रंथ भी लिख डाले हुए, आपने पूरी जिंदगी भी उस ऑप्शन को पढ़ा हुआ, तब भी आप 235-40 से ज्यादा नहीं ला सकते हो यूपीपीएससी के पीसीएस मेंस में हिंदी ये ह्यूमैनिटी वाला ऑप्शनल लेके। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर आपके साइंस वाला सब्जेक्ट है, मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, मैथ में देखिए फिर 300 प्लस नंबर दिए गए हैं। तो आप ये समझिए आयोग ने क्या किया, बोला भाई कैपिंग करेंगे। जो साइंस वालों के 350 प्लस आ जाते हैं तो भाई कैप ये हुआ बस कि 350 से इस बार 305 310 तक ही रह गए बस। लेकिन जो ह्यूमैनिटी वाले हैं उनके और कम हो गए ना, कैपिंग इधर हुई तो इधर भी हो गई। अब इस बार जैसे पिछली बार जो ह्यूमैनिटी के मार्क्स दिख रहे थे, ज्यादातर लोग के 200 सवा 200 दिख रहे थे, इस बार ज्यादातर लोग के 180 90 200 दिख रहे हैं। और ह्यूमैनिटी वाले के मैक्सिमम मार्क्स 235-40 से ज्यादा दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये है कुल मिला के कहानी। 2022 वालों को भी यही झेलना पड़ेगा, बस ये थोड़ी समस्या वाली बात है। और ह्यूमैनिटी वालों के साथ फिर से यहां पे अन्याय जरूर हुआ है। एक तो ये पॉइंट है जो कि आयोग नहीं दूर कर सकता है, क्योंकि आयोग ने तो खुद ही ड्राफ्ट बना के भेज दिया है कि भाई ऑप्शनल हटा दो 2023 से। आयोग के अध्यक्ष जी समझ गए इस बार वाले, ठीक है। अब आपको योगी आदित्यनाथ जी से या फिर उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करनी पड़ेगी कि सर प्लीज ऑप्शनल हटवा दीजिए पीसीएस से प्लीज, और यूपी स्पेशल का इंक्लूड करवा दीजिए पेपर। पहली बात तो ये है ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात, एक बहुत जो है वैसा ऑब्जर्वेशन लग रहा है, ये क्लरिकल मिस्टेक है कि टेक्निकल मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? मेरे हिसाब से सभी लोगों को आयोग को ईमेल करनी चाहिए और आयोग से आरटीआई करके जवाब लेना चाहिए इस चीज का कि कई सारे लोगों के जो कट ऑफ गया है कई सारी पोस्ट के, उससे ज्यादा नंबर थे, उन्होंने प्रेफरेंस में भी भरा है, ठीक है, तब भी उनका क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन है? ये सिर्फ आयोग बता सकता है कि कोई जो है वैसी चीज हुई है। भाई इसमें मैं कोई शब्द नहीं बोलूंगा, कुछ भी, आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो इसमें आप लोग आयोग को मेल करके पूछिए और आरटीआई भी आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई आयोग की टेक्निकल या फिर क्लरिकल मिस्टेक है तो आयोग को खुद जवाब देना चाहिए इस पे। एक पॉजिटिव नोट पे आप लोगों के लिए कुछ एक और सजेशन है। कई लोग की मैंने मार्कशीट देखी, हिंदी के मार्क्स बहुत कम आए हैं आप लोगों के। मतलब कई लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, वो जीएस वीएस में तो फुट डालते हैं बिल्कुल। आप समझ रहे हो, ऑप्शनल में भी जितने मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी ले आते हैं, लेकिन हिंदी को इग्नोर कर देते हो। अरे भैया, हिंदी के मार्क्स फाइनल रैंकिंग में जुड़ जाते हैं। 65 नंबर भी आते हैं लोगों के, 115 तक भी आए, 114 15 110 तक आए, 100 से लेके 110 तक तो बहुत कॉमन दिख रहे हैं। तो जो लोग भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर सही बात आपको अच्छी रैंक लानी है तो भैया जी और बहिनी जी हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। प्री के बाद आप देखिए, सिंपली जितने भी लोग यूपीपीएससी के पीसीएस में टॉप करते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हिंदी का जो मेंस का हिंदी का पापड़ जरूर देखते हैं और हमारा हिंदी का आंसर राइटिंग भी जरूर ज्वाइन करते हैं। मैक्सिमम लोग हिंदी के लिए बेस्ट टीम है हमारे पास, रगड़ के प्रैक्टिस करवाते हैं प्री के बाद। बिल्कुल जो है लगातार अपडेट रहता है, लगातार फीडबैक रहता है, लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलती है। हिंदी भैया जरूर अपना फोकस कर लीजिएगा, इग्नोर मत करिए हिंदी को प्लीज। एक बात और मैं बताता हूं आपको, यूपीपीएससी थोड़ा सा जो है बहुत सारी क्रिएटिविटी या इनोवेशन पसंद नहीं करता है। ये पहले भी देखा गया है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में सिर्फ फ्लो चार्ट, डायग्राम और सिर्फ कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करेंगे या कोई साइकिल बना देंगे, सनरेव डायग्राम बनाएंगे, तो मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है कभी कभी किसी किसी की चेकिंग में। और यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड 2-2 4-4 लाइन के पैराग्राफ लिखिए और उसमें फिर चेंज कर करके जो है लिखिए, टू द पॉइंट, वर्ड लिमिट को ज्यादा क्रॉस ना करें तो मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। मतलब क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, जो चेक करने वाले लोग हैं, शायद उनको इतनी पसंद नहीं आती है। ज्यादातर जो सिंपल आंसर लिखते हैं, बाकायदा एग्जाम्पल देके या फिर कोई और लेटेस्ट में करंट इवेंट का रेफरेंस लेके, वहां पे नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। एक और चीज है, कट ऑफ इस बार सारी कैटेगरी की कम हुई है, तो ये भी एक थोड़ी सी वैसी बात है कि शायद ये कैपिंग का असर जरूर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली जो कैपिंग का एक मेन मतलब जो एम था वो फेल हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। आप लोग अपना अपना जो है जो भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया यहाँ पे जरूर बताइए। और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करनी चाहिए इस चीज की कि सर 2023 से हटवा दीजिए, 2022 वालों के साथ तो अन्याय होना तय है लगभग, क्योंकि ह्यूमैनिटी वाला ऑप्शन फिर कैपिंग एपिंग से मतलब 50-60 नंबर का तो अंतर रह गया ना। ह्यूमैनिटी के जो टॉपर्स हैं वो 230 35 40 ला रहे हैं,
जो बाकी मैथ्स वाले ऑप्शनल वाले जो टॉपर्स हैं या फिर जो बाकी साइंस वाले हैं वो लोग फिर 300 प्लस लाएंगे। तो 50-60 नंबर की खाई है अभी भी सर।